नवनीत सिकेरा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। पहले इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट कर वे आईआईटी पहुंचे, इंजीनियर बने और फिर यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस बन गए। पुलिस अधिकारी के तौर पर ऐसे ऐसे काम किए कि उनकी छवि सुपर कॉप की बन गई। आइए जानते हैं उनके बारे में। कौन है आईपीएस नवनीत सिकेरा? नवनीत सिकेरा उत्तर प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका जन्म साल 1971 में एटा जिले के एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। 12वीं के बाद जब वे दिल्ली गए तो डीयू के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी नहीं जानने के कारण क्लर्क ने बेइज्जत कर दिया। उस क्लर्क ने उन्हें वापस घर जाने को कह दिया। नवनीत सिकेरा को यह बात चुभ गई। इसके बाद वे आईआईटी की तैयारी में भिड़ गए। आईआईटी रुड़की में एडमिशन मिला, जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक किया। यहीं उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। कैसे एक इंजीनियर बन गया आईपीएस? नवनीत सिकेरा मिडिल क्लास परिवार से आते थे। गांव में उनके पिता ने अपनी जमा पूंजी से एक जमीन खरीदी थी, जिस पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर गांव लौटे नवनीत पिता को लेकर थाना पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस अधिकारी ने उनकी मदद नहीं की और उन्हें भला बुरा कहने लगे। जब पिता ने बेटे का परिचय दिया कि ये इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, तब पुलिस वाले ने ये कह दिया कि ऐसे इंजीनियर यूं ही बेगार फिरते हैं। यह दूसरी बड़ी घटना थी जिसने नवनीत सिकेरा को अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्होंने एमटेक करने का विचार छोड़ दिया और देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। शानदार रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक करने के बाद उन्हें आईएएस मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कलेक्टर बनने के बजाय आईपीएस को चुना। मुजफ्फरनगर में किया अपराधियों का सफाया। शुरुआती दिनों में कुछ जगहों पर ट्रेनिंग पीरियड बिताने और सेवा देने के बाद आईपीएस नवनीत सिकेरा मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस शहर में कुछ आपराधिक गैंग्स ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। अपहरण, रेप, हत्या जैसी आपराधिक घटनाएं आम थी। सिकेरा एसएसपी के तौर पर यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपनी खास टीम बनाई। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपराधियों का सफाया शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें सुपर कॉप कहा जाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने करीब 40 एनकाउंटर किए थे। जब बाराती बनकर पहुंचे एनकाउंटर करने, मुजफ्फरनगर के बाद उनकी पोस्टिंग मेरठ में हुई। यहाँ भी आपराधिक घटनाओं से लोग त्रस्त थे। आईपीएस नवनीत सिकेरा का नाम लोगों ने सुन रखा था और उनसे उम्मीदें भी खूब थी। यहाँ भी आईपीएस सिकेरा ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत राहत महसूस की। जब यहाँ से उनका ट्रांसफर किया गया तो उनकी लोकप्रियता का यह आलम था कि शहर में उन्हें वापस बुलाने के लिए जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए। मेरठ के बाद वे लखनऊ आए, जहां कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर का सिलसिला जारी रहा। गैंगस्टर रमेश कालिया के एनकाउंटर वाला मामला खूब चर्चा में रहा, जब पुलिस बारातियों के रूप में उन्हें दबोचने पहुंची थी। बताया जाता है कि वे अब तक 60 एनकाउंटर कर चुके हैं। आईपीएस नवनीत सिकेरा कहते हैं कि भले ही उनसे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विमेन पावर हेल्पलाइन 1090 की शुरुआत भी नवनीत सिकेरा ने ही की थी।